हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी गाइडलाइन। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बीएससी इन एग्रीकल्चर का सबसे पहले फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। ये टोटल आपका 4 इयर्स का कोर्स रहता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपको 12th में साइंस होना नेसेसरी होता है, या फिर आपका पीसीबी हो सकता है या फिर पीसीएम हो सकता है, और मिनिमम 50% मार्क्स आपको यहाँ पे होने चाहिए। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि डायरेक्टली एडमिशन करवा देते हैं 12th के बेसिस के, जो आपके मार्क्स है 12th के बेसिस पे उस पर आपकी एडमिशन्स हो जाएगी। और कुछ कॉलेजेस जो है वो अपनी खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कैरी आउट करते हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो आपको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी और फिर आपको उसमें एडमिशन मिलेगी। उसके मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन्स मिलेंगे। देन अगर हम यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में, ये अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी साइंस, वाटरशेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड्स एंड प्राइजेस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको सीखने मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोर्स को स्कोप है या नहीं, किस तरह का स्कोप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड हो गई है आजकल, हर कोई ये बोलता है कि इसमें स्कोप भी है, इसमें कोई जाता भी है। इस टाइप का एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों का माइंडसेट होता है। बट बहुत सारे वेरियस आपके पास बीएससी एग्री के बाद आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, करियर ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हो, तो वही सब हम यहाँ पे देखेंगे। सो पहले तो हम कैंपस प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आपके कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट होगी, आपका कैंपस के थ्रू भी सिलेक्शन हो सकता है और आप जॉब को लग सकते हो। अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है आपके कॉलेजेस में तो आपको बाहर से जॉब सर्च करना होगा। सेकेंड थिंग है, आप बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर में भी जॉब देख सकते हो। रिलेवेंट जॉब आपको बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर में मिलेगी। वहाँ पे आप एज अ फील्ड ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चरल एसोसिएट, एग्रीकल्चरल एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर, ऐसे करके आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हो। स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जर्नलिज्म आप कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। स्पेशली मैगजीन्स भी होती है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कुछ यहाँ पे मैगजीन्स बताई है आपको, तो आप जर्नलिज्म फील्ड में भी जा सकते हो। इसके बाद अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो इसमें अगर हम स्टेट वाइज वैकेंसीज अगर आपकी यहाँ पे निकलती है तो आप वर्क कर सकते हो एज अ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर, ऐसे आपको जॉब्स यहाँ पे गवर्नमेंट में भी अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ये कुछ यहाँ पे एक्सक्लूसिव एग्जाम्स भी रहते हैं, वो भी आप दे सकते हो। इसके बाद भी आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना होगा, तो हायर स्टडीज़ में आप एमएससी कर सकते हो एग्रीकल्चर में, और फिर आप इस फील्ड में जा सकते हो, टीचिंग के लिए भी जा सकते हो। और अगर आप हाई सैलरीड पैकेज यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर के बाद आपको एक हाई सैलरी का पैकेज मिले और अच्छे खासे सेट हो जाओ, तो फिर आपको एमबीए के लिए जाना होगा। तो एमबीए आप किस में कर सकते हो? एमबीए आप कर सकते हो एग्री बिजनेस में, रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट में आप एमबीए कर सकते हो। इसके बाद आप जब प्लेस हो जाओगे तो आपको अच्छी खासी सैलरी ऑफर हो जाएगी। बट ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एमबीए एक बहुत अच्छे कॉलेज से करना होगा। तो ये यहाँ पे टॉप कॉलेजेस है जहाँ से आप एमबीए कर सकते हो, और यहाँ से आप अगर एमबीए करते हो तो बहुत अच्छा खासा आपको पैकेज जो है वो ऑफ़र हो जाएगा। ऑलमोस्ट अबाउ 15 लाख आपको यहाँ पे पैकेज ऑफ़र हो सकता है। यहाँ पे आईआईएम की जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप बाकी के कॉलेजेस भी देख सकते हो, वहाँ पे फ़ीस थोड़ी कम है। अगेन आगे जाके अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आपको एमएससी करनी होगी एग्रीकल्चर में और फिर पीएचडी करनी होगी, तो आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो। तो इस तरह से बीएससी इन एग्रीकल्चर को आप देख सकते हो। बहुत सारे वेरियस करियर ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि आपके पास स्कोप नहीं है।
बहुत अच्छा स्कोप है बीएससी इन एग्रीकल्चर को, बस आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो ही आप इस कोर्स को सिलेक्ट कीजिए, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ उसमें मत जाइए। इनफैक्ट कोई भी कोर्स हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही सिलेक्ट कीजिए, तो ही आप उससे अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे, जनरेट कर पाओगे, या फिर आप एक एवरेज इनकम ही कमा पाओगे और फिर बाद में ही जाके आपको ऐसा लगता रहेगा कि नहीं, ये कोई अच्छी फील्ड नहीं है, मैंने कोई अच्छा करियर ऑप्शन चूज नहीं किया है। सो ये जो बात है ये हर एक कोर्स के लिए लागू होती है। ओके, कमिंग बैक टू द बीएससी इन एग्रीकल्चर, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है ना, तो आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, खुद की एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। आप डेयरी प्रोडक्ट्स में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप चिकन फार्म्स में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के, कमेंट करके मुझे बताइए आपको नेक्स्ट किस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सब्सक्राइब एंड बेल बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, सो मेरे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।